हवा का दबाव और ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है। वाटर डेप्थ 200 फीट, नो abnormality। वाटर डेप्थ 300 फीट, नो abnormality। वाटर डेप्थ 500 फीट, नो abnormality। ये क्या है? क्या तुम्हें कुछ दिखा? लगता है कोई शिप है। क्या कहा? वाटर डेप्थ 800 फीट, हमें यहाँ पर डूबे हुए जहाज का मलबा मिला है। क्या तुम्हें शिप का नाम समझ आ रहा है? मैं प्लेट देखता हूँ, आप लेफ्ट लीजिए। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से तो ये सेंटा फ्लेमेंको। ओके, रुको। हाँ, दिख गया। सेंटा फ्लेमेंको। हाँ, ये सेंटा फ्लेमेंको शिप ही है। क्या? वो शिप तो बहुत सारा सोना लेकर जा रहा था और गायब हो गया था। अगर ये वही है तो इसमें बहुत सारा सोना है। ये तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। हमें एक काम बहुत सावधानी से करना होगा और जल्दी से खोज शुरू करनी होगी। This movie is encoded by ToonWorld4All.me। कितनी गर्मी है। वैसे तो मुझे ठंड पसंद नहीं, पर मुझे गर्मी भी पसंद नहीं। किसी पहाड़ या समंदर में जाना है। समंदर, पहाड़ पर जाना बेहतर होगा ना? समंदर में जाना बेहतर है ना डोरेमोन? नहीं, पहाड़ पर चलते हैं। हम सोच रहे थे कि 2 दिन के लिए हम कैंप पर चले तो कैसा रहेगा? आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर हम सोच नहीं पा रहे कि हम आखिर कहाँ जा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में समंदर किनारे जाना ही सही रहेगा। लेकिन तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। अगर हम पहाड़ पर जाएंगे तो वहाँ हम बहुत मेहनत करेंगे, पसीना भी बहेगा। ये हमारे लिए अच्छा है। हाँ, पर मैं तो लड़की हूँ ना। डोरेमोन के वोट के बाद हम 3 वर्सेस 2 हो जाएंगे। तुम समुद्र में जाना चाहोगे ना? देखो, हम सिर्फ पहाड़ चलेंगे, समझ गए तुम? डोरेमोन पहाड़। अगर दोनों जगह जाएंगे तो कैसा रहेगा? समंदर में तैरते हुए तुम सब पहाड़ पर चढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम समंदर के नीचे पहाड़ पर चढ़ सकते हो। समंदर के नीचे पहाड़? ये नामुमकिन है। समंदर के नीचे सुनसान और अंधेरा होता है और पानी का भी इतना दबाव होता है कि हमारी हालत खराब हो जाएगी। सही कहा सुनियो ने। कैंपिंग का असली मजा तो खुले आसमान के नीचे ही होता है। हाँ। तो ठीक है, अब मुझे कुछ मत। चलते हैं। सुनियो, रुको। क्या तुम जानते नहीं हो कि समंदर के नीचे तो और भी बड़े और ऊंचे पहाड़ होते हैं? पर समंदर के नीचे तो अंधेरा होता है ना? पानी का बहुत ज्यादा दबाव भी। नो बेटा, तुम भी वही बातें कर रहे हो। तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या? हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये कैंप बहुत ही मजेदार होगा। मैंने अपनी आइसक्रीम कहाँ रख दी? पीछे ठंडा ठंडा लग रहा है। ओहो, मैं भी ना। वैसे तो हमारा प्लान कल के निकलने का था। क्या मैं भी कैंप में जा सकती हूँ? अगर तुमने अपने स्कूल का सारा होमवर्क कर लिया है तो तुम जा सकती हो। अरे वाह, फिर तो मैं जाकर तैयारी करती हूँ। अपना ध्यान रखना। नहीं नोबिता, मैंने तुम्हें मना किया ना। अभी तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क भी खत्म नहीं हुआ है और जब तक तुम्हारा हॉलीडे होमवर्क खत्म नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तब तक तो छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी। तो फिर जल्दी से अपना हॉलीडे होमवर्क खत्म। हाँ, तो थोड़े दिन प्लान रोकना चाहते हो? हाँ, वो मुझे तब तक जाने नहीं देंगी जब तक मैं अपना होमवर्क खत्म नहीं कर लेता। अच्छा, तो फिर तो तुम्हें ये जल्दी करना चाहिए। मैं इंतजार करूँगी। बाय। हाँ, उसने कहा वो इंतजार करेगी। चलो फिर शुरू करें। तुमने सही कहा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्टार्ट करें। अगर तुम हमेशा ऐसा ही करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। सुनो नोबिता, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? नोबिता, क्या हुआ? जाने दो। पता नहीं आखिर ये लड़का चाहता क्या है। ये लो।
कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। नोबिता तुम कर सकते हो, बिल्कुल हार मत मानना, तुम कर सकते हो। मैं सुबह से चिल्ला रहा हूँ, अब तो गला भी सूख गया है। क्या बात है? नोबिता, क्या तुम कैंप पर नहीं जाना चाहते हो? लगता है मेरा सिर घूम रहा है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है, पर जब तुम मुसीबतों से लड़ते हो तभी तो जीत हासिल होती है ना। क्या तुम नहीं चाहते हो कि शिजुका खुश हो जाए? पड़ती है। मैं 2 मिनट के लिए कहीं चला जाऊँ तो ये सो जाता है। बंद करो, मुझसे नहीं होगा। हम छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। अब क्या करूँ? मुझे जाकर मॉम से ही बात करनी पड़ेगी। मॉम, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या नोबिता कैंप से वापस आकर अपना होमवर्क नहीं कर सकता? मैं तो मजाक कर रहा था, आप गुस्सा मत होइए। और आज की खबर इस प्रकार से है। कल स्पेन की एक सोने से भरी शिप जिसकी कीमत कई करोड़ों रुपए है और वो गायब हो गई है। उसका मलबा बर्म्यूडा सी में पाया गया है। उस पर खोज का काम शुरू होने ही वाला था, पर एक ही रात में वो सब गायब हो गया है। साइंटिस्ट की बात माने तो या तो इसके पीछे तेज तूफानी लहरों का हाथ है, या फिर खोजी दल ने मलबे के मिलने की जगह और गायब हो गया तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम उस खजाने से भरे जहाज को ढूंढने जाएंगे। क्या ऐसा कैसे होगा? अच्छा, ये तो कमाल का आइडिया है। हाँ, अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो खजाने का 10% हमें भी मिलेगा। हाँ? लेकिन अचानक तुम दोनों का मन कैसे बदल गया? हमें कल की गलती के लिए माफ कर दो। फिर हमने बर्म्यूडा आइलैंड्स के बारे में टीवी पर देखा और वो जगह तो बहुत ही कमाल की है। हाँ, और पहाड़ तो सच में बहुत बोरिंग हैं। हाँ बिल्कुल। पर हम तो पैसिफिक ओशन जाने वाले हैं और बर्म्यूडा आइलैंड्स तो अटलांटिक ओशन में है। तो फिर वहाँ भी तो जा सकते हैं। हाँ, पर हमें भी कैंप में ले चलो ना प्लीज। उसे गुस्सा मत दिलाओ जियान, कहीं वो हमें लेकर ना गया तो। अरे तुम भी यहाँ हो? अरे शिजुका, हमारा भी समंदर में जाने का मन है। पर हम तब तक कहीं नहीं जा सकते जब तक नोबिता अपना होमवर्क पूरा ना कर ले। तो उसने कितना कर लिया? उसने तो शुरू भी नहीं किया। हाँ, चलकर देखते हैं। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ नोबिता? सच में तुम ऐसा करोगी? समंदर के नीचे की अब तो होमवर्क करना ही पड़ेगा। देखो इसे ऐसे करते हैं, ठीक है? बस एक बार तुम खत्म कर लो, फिर डॉल्फिन्स के साथ खेलने में मजा आएगा। रुकना मत। मतलब सब लोग वहाँ जाने के लिए मिलकर मेहनत कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। तुम्हारा होमवर्क तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। हाँ, सबने मेरी मदद जो की। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पता था तुम कर सकते हो। तो मॉम, क्या अब मैं कैंप में जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ, खूब मजे करना। अरे वाह, मैं जा सकता हूँ। नोबिता भी ना। ठीक है, तो हम कल सुबह वहाँ जाएंगे। अरे वाह! अभी बहुत घना कोहरा है, इसलिए रडार से नजर मत हटाना। लीडर, लगता है हमारी तरफ कोई आ रहा है। ये सही नहीं है, उनसे बात करो जल्दी। वो तो बहुत जल्दी इधर आ रहा है, उसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। फॉग हॉर्न की आवाज भी आ रही है। फॉग हॉर्न की आवाज? लीडर, ये तो भूतिया जहाज है। कल रात क्वीन एली से शिप पर से एक रहस्यमयी जहाज को देखा गया जो कुछ ही देर बाद गायब हो गया। जल्दी आ जाओ। जल्दी करो, अब चलते हैं। नोबिता, क्या तुम लोग अभी जा रहे हो? जी मॉम, हम जा रहे हैं। अरे ये लोग चले भी गए। सुबह सुबह समुद्र कितना अच्छा लगता है ना। याहू तो हम पहाड़ पर करते हैं। अरे हाँ। तो अब हम समंदर के नीचे कैंप करेंगे, तैयार हो जाओ। लेकिन हमारी सबमरीन कहाँ है? यहाँ कोई सबमरीन नहीं है। मैं पेश करता हूँ मिस्टर अंडरसी बगी। बगी? अरे क्या हम इस सस्ती सी गाड़ी में जाएंगे? सस्ता किसको बोला? अरे ये तो बात। रुक जाओ, बस 2 लोग ही बैठ सकते हैं। इतने लोगों का वजन उठाकर मैं नहीं चल सकता। मिस्टर बगी, देखिए हम सब एक साथ जाना चाहते हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? थोड़ी कोशिश तो कीजिए। शिजुका की बात मान ली।
मुझे डर लग रहा है, हम डूब रहे हैं। माफ करना, मैं भूल ही गया था। हम तो एकदम से डूब गए, मैं सांस भी नहीं ले पाई। इंसान होना कितना मुश्किल है। ठीक है, ये है 22वीं सदी की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बनी हुई अडैप्शन लाइट। 22वीं सदी में इंसान पूरे ब्रह्मांड में घूमेंगे, इतने गर्म प्लैनेट में भी जहाँ लोहा पिघल जाए, या इतने ठंडे प्लैनेट में भी जहाँ सब कुछ जम जाए, बहुत ग्रेविटी वाले प्लैनेट से लेकर अंधेरे वाले प्लैनेट तक। इस रे की मदद से उनके लिए कहीं भी जिंदा रहना। तो चलो, अब तुम सब तैयार हो जाओ। अरे वाह, यहाँ तो बिल्कुल बाहर जैसा लग रहा है। अरे हाँ, अरे हाँ, हाँ, मुझे सबकी आवाज सुनाई दे रही है। अरे वाह, कितना सुंदर है। ये तो कमाल है। सही कहा। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है दोस्तों? हाँ, बहुत अच्छा। इस जगह की गहराई लगभग 200 मीटर है। इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। ये अजीब है, समुद्र के नीचे तो अंधेरा होता है ना? हाँ, और अब पानी का रंग हरे से नीला हो रहा है। यहाँ की गहराई 400 मीटर से ज्यादा है और यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। पर हमें तो दिन जैसा लग रहा है। ये अडैप्शन लाइट की मदद से हो रहा है। चाहे हम 10,000 मीटर से भी ज्यादा गहराई वाली जगह पर चले जाएं, फिर भी हमें रोशनी। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा ही गहरा है। इस तरह की ढलान पानी के ऊपर नहीं है। ये तो खतरनाक है। तभी तो मैं ये कह रहा था कि समंदर के नीचे पहाड़ों से ज्यादा ऊंचाई है। इसका नाम कॉन्टिनेंटल स्लोप है और अब कुछ किलोमीटर नीचे डीप सी फ्लोर है। अब हम सब सीधा वहीं पर रुकेंगे। ये तो कमाल है। चलो। ये तो बहुत मजेदार है, बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड। अरे वाह, सब लोग से नीचे कर लो। मैं तो हैरान हो गया था, क्या बात है। हमें कितना समय और लगेगा डोरेमोन? अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों। अरे वो देखो, वहाँ ऊपर पत्ते जैसा कुछ तैर रहा है दोस्तों। पत्ते जैसा? नहीं नहीं, वो तो लाखों टन ढोने वाला टैंकर है। क्या कहा, सच में? लो, अब हम पहुंच गए हैं। तो इस वक्त हम 3400 मीटर की गहराई पर हैं। हाँ, 3400 मीटर की गहराई। यहाँ तो कोई भी जीव जंतु नहीं। यहाँ पर कुछ डीप सी फिश है और यहाँ आसपास पहाड़ भी नहीं है। ये तो ग्रेट प्लेन्स है। मुझे तो बोरिंग लग रहा है। अरे डोरेमोन, ये बहुत बड़ी खाई है, बचाओ। क्या कर रहे हो तुम? फिक्र मत करो, ये उड़ भी सकती है दोस्तों। और ये है जापानीज फ्रेंच। कितना गहरा है डोरेमोन। हाँ, ये तो सच में बहुत डरावना लगता है। पता नहीं पार कर पाएंगे। मिस्टर बग्गी, तुम ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? क्यों दोस्तों, ये कमाल है ना? ये तो अजीब बात है। ठीक है, अब यहाँ प्लेन जगह है, तो अब स्पीड बढ़ा दो। जरा ध्यान से बैठना दोस्तों, कस के पकड़ लो। अब हमारी स्पीड है लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहा, इतनी ज्यादा? मुझे तो ये नॉर्मल लग रहा है। ये अडैप्शन लाइट का कमाल है। डोरेमोन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पर हमें पहाड़ मिलेंगे। ऐसी जगह कहाँ पर है जहाँ पहाड़ मिलेंगे? ये मुझे पहाड़ दिख गए। ये तो कमाल का है। और ये है पैसिफिक ओशन की सेंट्रल सी माउंट। हम लोग हवाई के पास पहुँच गए हैं। इसकी ऊंचाई सी फ्लोर से लगभग 1000 मीटर है। तुम्हें दिख रहा है ना? यहाँ कोई बादल नहीं है तो सब साफ दिख रहा है। असलियत में तो अंधेरे की वजह से यहाँ कुछ नहीं दिखता है। ये भी अडैप्शन लाइट का कमाल है ना? सही कहा। कितनी शांति है यहाँ पर। सही कहा, इस जगह की गहराई 400 मीटर है। यहाँ पर सन्नाटा ही होगा। ये किस चीज की आवाज? माफ करना, ये मेरे पेट से थी। अब मुझे भूख लग रही है डोरेमोन, प्लीज कुछ करो ना। ठीक है, पहले कैंप के लिए अच्छी सी जगह देख लेते हैं। ठीक है। क्यों ना हम सब उस पहाड़ पर चले? उसके ऊपर बनाएंगे हम अपना कमाल का कैंप।
जगह तो बहुत अच्छी है, क्या बात है। यहाँ से व्यू कितना अच्छा है। इंडिया उस तरफ होगा ना। हमारा कैंप बहुत मजेदार होगा। पर यहाँ कितना अकेला सा लग रहा है, ना कोई मछलियाँ, ना पानी और ना ही पेड़ पौधे। ये डीप सी है ना, यहाँ पर मछलियाँ और पौधे हो ही नहीं सकते। नहीं, शिजुका सही कह रही है, व्यू तो अच्छा होना ही चाहिए दोस्तों। और फिश एग मिक्स कैन ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे और यहाँ रहने लायक होंगे। शाम तक ये बड़े हो जाएंगे। मुझे इसका इंतजार रहेगा। चलो अब कुछ खा लेते हैं। पर उससे पहले एक और काम पूरा करना है। टेंट अपार्टमेंट। हाँ, ये जगह सही रहेगी। सब लोग थोड़ा दूर ही रहना। वाह! अरे वाह, अरे क्या बात ये है। तैयार हो गया है। सब अपने अपने कमरे देख लो। अरे चलो चलो अंदर आ जाओ। चलो। ये बहुत सुंदर है। ये तो मेरा कमरा है। ये कमरा तो बहुत अच्छा है। ये सही नहीं है। हाँ, तुम सब याद रखना। हमें टाइम पर सोना है ना। नहीं नहीं, उससे भी जरूरी बात है। अगर हम ये भूल गए कि हम समंदर के नीचे हैं तो परेशानी हो जाएगी, समझे? आखिर क्या बात है? ये रहा वो कमरा। सब लोग मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाओ। जब तुम अंदर आ जाओगे तो सबसे पहले दरवाजा बंद करना। ठीक है। फिर ये बटन दबा देना। पंप से सारा पानी बाहर चला जाएगा। पर हम तो पानी के नीचे ही है ना दोस्तों। उसके बाद ही ये बाहर आएगा। अरे ये तो बस एक टॉयलेट ही तो है। तुमने तो हमें डरा दिया। ये बहुत जरूरी है। अगर तुम ये भूल गए तो तुम जो कुछ भी करोगे वो तुम्हारे आसपास फैल जाएगा। और इसके बाद ये वाला दरवाजा सेंट्रल प्लाजा के लिए है। ये बहुत सुंदर है। इस कमरे में हम साथ में खा सकते हैं और खेल सकते हैं। और यहाँ से किसी भी कमरे में जा सकते हैं। तो चलो अब खाना खा लेते हैं। अरे वाह। तो दोस्तों बताओ, खाऊंगा। हमें इस कार्ड को अंडर सी कुकिंग मशीन में डालना है और फिर 3 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। बताओ इसका टेस्ट कैसा है? अरे वाह, क्या खाना है। ये सब तो प्लैंकटन से बना हुआ है। क्या प्लैंकटन? वो बहुत छोटी फिश जैसी चीज होती है। समंदर के नीचे बहुत कुछ होता है ना, जैसे कि सीवीड, पत्ते। क्या तुम सच कह रहे हो? सही कहा तुमने। ये तो असली खाने जैसा है। जो भी कहो, ये बहुत अच्छा है दोस्तों, सच में। हाँ सही कहा, बहुत टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी। अब मुझे डिनर का इंतजार रहेगा। तो तब तक हम क्या करेंगे? ड्राइव पर चले। वो तो हो ही गया ना। बगी को फुल स्पीड में चलाते हैं दोस्तों। जाएंगे कहाँ? क्यों ना हम किसी और दिशा की तरफ चलें। पश्चिम की ओर। अटलांटिक ओशन, बरमूडा की तरफ। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। अटलांटिक ओशन चलते हैं दोस्तों। नहीं, हमारे पास बस 3 दिन है। हमें ऐसे वक्त बर्बाद नहीं करना। क्या कहा तुमने? नहीं। क्यों ना हम लोग जेलीफिश गेम खेले? हाँ, ये कैसे खेलते हैं? हमें बस जेलीफिश की तरह तैरते हुए सोना है और जब हमारी आँख खुलेगी तो हम देखेंगे कि हम कहाँ पहुँच गए। इसमें मजा आएगा। क्यों ना हम सब मिलकर डीप सी फिश देखें? डीप सी फिश की फोटो बस किताबों में ही देखी है और वो कोई भी फिश शॉप या एक्वेरियम में नहीं दिखती हाँ, है। मैं भी उसे अपनी आँखों से देखना चाहूँगा। पर जेलीफिश वाले गेम में ज्यादा मजा आएगा। तुम घर पर भी यही करते रहते हो। तो फिर चलो हम डीप सी फिश टूर पर चलते हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों, अब हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, जो करना है करो। अरे जरा स्पीड तो कम करो। वो देखो दोस्तों, जरा ध्यान से, कैसी मछली है ना? बग्गी, ये कौन सी मछली है? ये थोड़ी अजीब दिखती है। ट्राइपॉड फिश। हाँ, वो तैर रहा है। चलो उसके पीछे चले। लगता है उसे खाना मिल गया है। वो मकड़ी जैसे लग रहा है। बग्गी, अब वो उसी की तरफ जा रहा है। वो चमक रहा है। इसका नाम है फुटबॉल फिश। ये अपनी चमकीली स्किन से मछलियों को आकर्षित करता है। तुम्हें पता था तो खुद क्यों नहीं कह दिया? अब ये कौन सी मछली है? कोई डेटा नहीं है। और वो क्या है? कोई डेटा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा है। वो मछलियाँ कुछ अजीब तरह से तैर रही हैं। नहीं, यहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है। जल्दी वापस चलते हैं। कस के पकड़ना। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं देख नहीं पा रहा। हम पहाड़ पर चढ़ गए हैं। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कंप्यूटर पर ही भरोसा करना पड़ेगा।
होगा। डिफेक्टिव कंप्यूटर। अरे तुम ठीक से चलाओ। मेरे बारे में ऐसा मत कहो, मुझे भी टूटने का कोई शौक नहीं है। लगता है हमारे सामने कुछ है। मैं इसके ऊपर से छलांग लगाऊंगा, कस के पकड़ना। अरे वो क्या था? हमें उधर जाना होगा। वापस चलो, जल्दी चलो। नहीं, अभी हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। हाँ, हम बच गए दोस्तों। हाँ वाकई। वो देखो, अब हमारा कैंप भी दिख रहा है। मैं डर तो गया था लेकिन मजा आया। सच में बहुत मजा आया। सच में वो बहुत विशाल कैटल फिश थी। कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी कहानी का कोई महल हो। ये तो एक पेंटिंग से भी सुंदर है। कितना अच्छा गार्डन बन गया है यहाँ। मजा आने वाला है। लगता है जो बीज हमने बोए थे वो बड़े हो गए। क्यों ना आज रात हम बारबेक्यू करें? हाँ, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। जब सारी तैयारी हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगा दोस्तों। अभी भी दिन ही हो रहा है, लेकिन मुझे भूख लगनी शुरू भी हो गई। अभी तो 7 बज रहे हैं। समंदर के नीचे दिन और रात का पता नहीं चलता। मुझे कुछ काम से जाना है। मुझे भी जाना और है। मुझे भी। जो मैंने कहा था उसे याद रखना। हे डोरेमोन, खाना खाने से पहले मैं थोड़ा नहाना चाहती हूँ। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हम इतनी रोशनी है कि कैंपिंग का मजा नहीं आ रहा। लाइट आउट बल्ब, इसे ऑन कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है। मैंने यहाँ अंडर सी कैंप फायर जला दी है। ये तो कमाल है, बिल्कुल असली आग जैसा। अचानक से अंधेरा हो गया था, मैं तो डर ही गई थी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। शिज़ुका, तुम ये क्या कर रही हो? खाना खाने से पहले हाथ धोनी चाहिए ना। चलो खाना खाते हैं। हाँ? स्वादिष्ट है। मैं और भी बना रहा हूँ, पेट भरकर खाना। ये सब बिल्कुल सपने जैसा है। मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। हाँ, ये तो बहुत टेस्टी है। जरा मैं हाँ? अरे नहीं जियान। बस बहुत हुआ। अब मेरा गाना सुनो, ठीक है? वाह! अरे याद आया, मुझे तुम सबको एक कहानी सुनानी है। हाँ, हम सब सुनेंगे। दोस्तों, क्या तुम सबने कभी डेविल्स ट्रायंगल नाम की जगह के बारे में सुना है? हाँ। डेविल्स ट्रायंगल में कम से कम 1000 लोग गायब हो चुके हैं। कितनी डरावनी बात है। आखिर वो गायब होकर कहाँ जाते हैं? इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहाँ पर एलियंस हैं या फिर दूसरी दुनिया का रास्ता। वो है कहाँ पर सुनियो? वो एक ट्रायंगल जोन है जो कि फ्लोरिडा पेनिनसुला, पुर्टो रिको पेनिनसुला और बर्मुडा को जोड़ता है। क्या बरम्यूडा? क्या तुम्हारा इस रहस्य को सुलझाने का मन नहीं करता दोस्तों? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। मैं तुम सबको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूँ। जाके सो जाओ, चलो। बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। पता नहीं सुनियो बरम्यूडा क्यों जाना चाहता है। हम सब कल क्या करेंगे? मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। डैड, मॉम, ओके, गुड नाइट। मैं कल हर हालत में अटलांटिक ओशन जाऊंगा मम्मा। कितनी खूबसूरत सुबह है। मैं जल्दी सो गई थी। अरे कितना प्यारा नजारा है। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी फिशेस को। मैं तुम सबके खाने के लिए कुछ लाई हूँ। अरे वाह, ये तो किसी सपने जैसा है। क्या हुआ? सुनियो और जियान यहाँ पर नहीं है। हाँ डोरेमोन, मुझे भी लगा रात को जैसे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि अडैप्शन लाइट सिर्फ 24 घंटे तक काम करती है। हाँ, और अब कितने घंटे बाकी है? अब 1 ही घंटा बचा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। जियान, लगता है कि बगी को बरमूडा का रास्ता वाकई पता है ना? तुम्हें भी लगता है? हाँ, और हमारा डोरेमोन से पीछा भी छूटा। खजाने के लिए खतरा तो मोल लेना पड़ेगा ही। बिल्कुल सही। अब उस खजाने पर सिर्फ हम दोनों का हिस्सा है। मैं सोच रहा था कि खजाना मिलने के बाद हम क्या खरीदेंगे।
ये अंधेरा क्यों होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सुनो जियान, जियान क्या हुआ? क्या तुम सांस ले पा रहे हो? लगता है कि अब अडैप्शन लाइट का असर पूरी तरह खत्म होने वाला है। अडैप्शन लाइट असर खत्म होने के बाद क्या होगा? तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, हम पानी के नीचे हैं और यहाँ दबाव भी बहुत ज्यादा है। प्लीज, क्या हम वापस जा सकते हैं? अब बहुत देर हो चुकी है। बचा है, बचा है। पता नहीं वो हमसे कितनी दूर है। अब बस उम्मीद कर सकते हैं कि बग्गी में खराबी आ गई हो। प्लीज मेरी मदद करो। खुश हो जाओ, अब हम पनामा स्ट्रेट पहुंच गए हैं और फिर हम पहुंच जाएंगे अटलांटिक ओशन तक। हाँ, तुम पिकअप बैग का यूज क्यों नहीं करते? हाँ? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बग्गी की स्पीड बहुत तेज होती है। अरे हाँ, हमारे पास एनीवेयर डोर भी तो है ना मैंने उस डोरेमोन। बारे में सोचा था, पर एनीवेयर डोर तो मैं बीच पर ही छोड़ आया हूँ। वो बहुत दूर है। अंधेरा हो रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं सांस नहीं ले पा रहा, ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे मेरी दबा आंखों में दिया दर्द हो रहा है, मेरा सर भी दर्द से फट रहा है। बस अब 5 मिनट बचे हैं। काश हम कुछ कर पाए। 4 मिनट बचे हैं। काश उनकी कोई मदद कर पाए। 3 मिनट बचे हैं। हो जाएंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रुक जाओ। क्या तुम्हें परेशानी हो रही है? अरे आप लोग तो गिर ही गए। क्या आप ठीक हो? इंसान बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर कितने ज्यादा कमजोर होते हैं। वक्त खत्म हो गया। अब क्या करें? मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्या? कोई तो रास्ता निकालो। सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। सब मेरी डोरेमोन। वजह से हुआ है। छोड़ो, छोड़ो। शांत हो जाओ। डोरेमोन, तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हाँ, मैं तो पिकअप बैग की मदद से एनीवेयर डोर को वापस ला सकता तो इस था। बारे में तुमने पहले क्यों नहीं रुक सोचा? जाओ, शायद अब भी कुछ हो सकता है। हाँ। क्या यहाँ पर भी कोई ज्वालामुखी फटा है? नहीं, पानी में आवाज हवा से ज्यादा तेज तैरती है। ये आवाज तो किसी ठीक है। पिकअप बैग और ये रहा एनीवेयर डोर। चलो, सबसे पहले मैं जाता हूँ। यहाँ हुआ क्या है? यहाँ तो बस पत्थर ही है। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। सुनियो। जियान। मैं उस तरफ जाकर देखता हूँ। और मैं इस तरफ। आखिर यहाँ हुआ क्या है? डोरेमोन इधर आओ। पर वो दोनों यहाँ नहीं है। बग्गी, वो दोनों कहाँ चले गए? क्या हुआ नोबिता? सुनियो, जियान। अब मैं क्या करूँ? आखिर ये क्या हो गया? मुझे ख्याल रखना चाहिए था। सब मेरी गलती है। जियान का बेसुरा गाना नहीं सुन पाएंगे। हाँ, वो कितना बुरा गाता था ना। माफ करना, मैं अच्छा नहीं गा सकता। तुम्हें कुछ नहीं अरे हुआ? हम भूत नहीं हैं। मतलब ठीक हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुमने जाने को बोला, मैं चला गया था। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जरा ध्यान से। बेबी बेबी, टाटा, चेरी ब्लॉसम, बोनीतो, पाइन कलर स्टेज। हे सुनो, हे सुनो, हे सुनो, सुनो सुनो, कहाँ भाग रहे ये हो? लो पीना। हे सुनो। नोबिता, इसे पलटो। मैं तो एक बेचारा बगी हूँ। ठीक है, अगर मुझे तोड़ना चाहते हो तो तोड़ दो। देखो ये कैसे बात कर रहा है। तुम ऐसे गैजेट क्यों रखते हो? अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? इस बग्गी को हमें तोड़ ही देना चाहिए। क्या तोड़ देना चाहिए? ये तो बहुत बुरी बात है। मशीन भला कैसे जान सकती है अच्छे और बुरे का फर्क? तुमने तो बस उसे जाने को कहा और वो लेकर गया। तुम सही कह रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कोई अजीब हरकत मत करना। हमें माफ कर दो। ठीक है, आज दोपहर को हम घूमने चलेंगे साथ में। ठीक है। मुझे खुशी है कि तुम बच गए। कितने प्यारे हो तुम। ये तो बहुत अजीब है। जो आवाज हमने सुनी थी वो उसी की थी या नहीं? पर जो भी हो, अच्छा है कि तुम दोनों बच गए।
कितनी गर्मी है ना आज। सोनियो का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ ना, जियान थोड़ा साइज में बाकी बच्चों से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। इन गर्मियों की छुट्टियों में हम कनाडा जाना चाहते थे, लेकिन वो डोरेमोन के साथ जाना चाहता था। बिल्कुल सही, वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है वो लोग कैंप में बहुत मजे कर रहे होंगे। हाँ, डोरेमोन जो है उनके साथ। हाँ, तभी मैं इतनी निश्चिंत हूँ। तो ठीक है, फिर अब हमें चलना चाहिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे। और सुनाइए। क्या सच में इनको बिल्कुल चिंता नहीं होती? तो ठीक है, अब अगली खबर पर चलते हैं। कल शाम 6 बजे के आसपास ईस्ट पैसिफिक ओशन के मार्कस आइलैंड में समंदर के नीचे एक ज्वालामुखी फटा। हाँ? पिछले कुछ दिनों में अटलांटिक ओशंस के आसपास भी अरे? इसी तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। इससे ये बात कही जा सकती है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में डीप सी कोई बात नहीं, वो समंदर के किनारे ही गए हैं, ना कि समंदर के नीचे। फिक्र करने की कोई भी बात नहीं। लेकिन सुनिए, उम्मीद है वो सब लोग ठीक हो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। ट्रेंच समंदर के नीचे घाटी जैसा होता है। मैरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है। हमें डर क्यों नहीं लग रहा है? ये कितना गहरा है? इसकी गहराई लगभग 11,034 मीटर है। 11,000 मीटर, इतना बड़ा तो कुतुब मीनार भी नहीं है। मैंने कभी भी किसी ऐसी घाटी का नहीं सुना जो इतनी गहरी हो। माउंट फूजी और एवरेस्ट को जोड़े तब शायद बराबर हो जाए। आज तक इंसानों ने इसमें 10,916 मीटर तक डुबकी लगाई है। हमें उससे भी नीचे जाना है दोस्तों। अब जल्दी जल्दी करो, वरना बहुत वक्त लगेगा। मेरे पीछे आओ। तो दोस्तों, अब हम धरती की सबसे गहरी जगह पर हैं। अरे वाह, हम इतने नीचे हैं कि ऊपर कुछ साफ दिख ही नहीं रहा। इस पल को हमेशा याद रखने के लिए एक फोटो खींचते हैं। अरे ये तो सी को रोशनी की इतनी गहराई में जिंदा है। देखो, यहाँ स्टारफिश है। यहाँ तो मैं जितना सोच रही थी उससे कई ज्यादा चीजें मिल रही हैं। हे, हम यहाँ ये सब काम करने थोड़ी आए हैं। हाँ, पता नहीं ये लोग वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा हम पानी के नीचे हैं। मेरे ख्याल से हमें बरमूडा ट्रायंगल जाना चाहिए। वहाँ अगर हम गए तो शायद हमें खजाना मिल जाए। क्यों, क्या कहते हो जियान? हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ की निशानी के लिए ये रेत लेकर जाऊंगी। क्या मैं ये स्टारफिश ले जा सकता हूँ? अगर तुम इसे ऊपर लेकर गए तो पानी में दबाव के फर्क से ये बच नहीं पाएगी। अरे हाँ, मुझे ये बात सुनियो और जियान को भी बता देनी चाहिए। सुनियो जियान, लगता है फिर से कहीं चले गए हैं। हाँ। जियान वो देखो, हाँ? वहाँ पर। क्या तुम्हें कुछ मिला? सुनियो, सुनियो क्या हुआ बताओ। हाँ, वो देखो। ये तो जियान की आवाज है। लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है दोस्तों, जल्दी चलो। क्या बात है जियान? पुराना जहाज। नहीं, ये तो सांता। क्या तुम्हें पता है कि अब हम बहुत माला माल होने वाले हैं? सच में? ठीक है, हम अंदर देखते हैं। तैयार हो जाओ। शिजुका, हम यहीं पर रुकेंगे। वहाँ ऊपर जाने में कहाँ ज्यादा मजा आएगा। मैं भी अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। शिजुका, रुको शिजुका। सुनो, वापस आ जाओ। वहाँ कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुनो ना, वापस आओ। मैं भी अंदर आता हूँ। कितना गंदा है। क्योंकि ये बहुत पुराना है ना। ये कम से कम 400 साल पुराना है। अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। हाँ, पता है। अगर पता है तो जाते क्यों नहीं? नहीं, पहले तुम जाओ ना। नहीं, पहले तुम जाओ जियान, तुम बड़े हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लगता। तो फिर अंदर जाओ ना। तो तुम क्यों नहीं जाते पहले बताओ? हाँ, जाओ पहले। अरे ये क्या हो रहा है? चलो जियान, रुक जाओ, डरो मुझे मत, चलो ना।僕絶対入らないもんね。なんか出てきても助けてあげないよ。ये अजीब है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो और अंदर चलकर देखते हैं। इतनी डरावनी जगह पर आखिर कोई कैसे जा सकता है? अरे डोरेमोन, ये क्या है? हाँ, ये तो एक सोने का टुकड़ा लगता है। ये क्या बत्तख की आवाज? समंदर के नीचे बत्तख तो नहीं हो सकती है। लगता है आवाज वहाँ से आ रही है। जियान, सुनियो। कंकाल। लगता है ये शिप के क्रू में से कोई है। देखने पर तो ये कैप्टन ही लग रहे हैं। उन्होंने एक शिप लॉगबुक भी लिखी है। ट्रांसलेशन टूल। देखते हो क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मार्च 1531 को सोने को शिप में लादा गया और फिर सफर पर निकल पड़े।
2 दिन के बाद हमारा सामना एक बड़े तूफान से हुआ। जैसा हमने सोचा था ये सोने से लदा था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना जियान। ये बरम्यूडा से चलो दोस्तों, तुम लोग बाहर आ जाओ ना। चलो ना वापस कैंप में चलते हैं। अरे ये लोग कहाँ गए? क्या मैं अकेले वापस चला जाऊँ? हाँ? हाँ? क्या ये मछली है? अरे आखिर ये है क्या? वो वापस आ रहा है। डोरेमोन, डोरेमोन। ये तो पीछे बढ़ गया। डोरेमोन, आगे तुम सब जाओ। डोरेमोन। नहीं, सही कह रहे हो। हम यहाँ कैंप के लिए आए हैं, ना कि कोई खजाना ढूंढने। मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों इस वजह से ही वहाँ पर हो गया। पर इस तरह ये इतना पुराना जहाज यहाँ कैसे आ गया, समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, चलो कैंप वापस चलते हैं। नोबिता भी काफी देर से अकेला है। हम उसे उसके हमारे पास साथ चलते में हैं। आना चाहिए था। हाँ सही कहा। वैसे भी वो डरपोक अकेला है। तो वो और भी डरता है। नोबिता, नोबिता, नोबिता। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। अरे क्या बात है? ये तो टूट गया है। ये जहाज काफी पुराना है, शायद इसीलिए। नोबिता कहाँ हो तुम? नोबिता, नोबिता, नोबिता। अब हम क्या शायद करें? वो ये पुराना जहाज देखकर डर गया और भाग गया। नोबिता, नोबिता, नोबिता। हम वापस जा रहे नोबिता, हैं। अगर तुम वापस नहीं आए तो हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे। नोबिता जवाब दो। और वो उस पहाड़ की तरफ गया है। चलो नोबिता, क्या तुम ठीक हो? नोबिता, वो तो यहाँ पर भी नहीं है। तुम कहाँ हो? क्या तुम छुपन छुपाई खेल रहे थे? हमें कितनी चिंता हो रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा पीछा एक बड़ी सी मछली कर रही थी और पता है उसके मुंह से आग निकल रही थी। तुम्हें विश्वास नहीं क्या? आग उगलने वाली मछली? सच कह रहा हूँ, वो क्रिकेट ग्राउंड जितनी बड़ी थी। नोबिता, तुम भी अजीब अजीब बातें करते हो। नोबिता, हम अभी समंदर के नीचे हैं, तुम भूल गए क्या? और वो सच में आग उगल रही थी। मैं उससे बहुत मुश्किल से बच पाया। प्लीज मेरी अच्छा, बात अच्छा। को समझो। और उसके बाद तुम्हारी नींद टूट गई होगी, है ना? नहीं, सब कुछ बहुत धुंधला हो गया था तो मैं देख नहीं पाया वो कहाँ गई। हाँ हाँ, हम समझ गए। अब चलो जल्दी से कैंप वापस चलें। ट्रेंच देखने जाना तो बहुत ही मजेदार रहा दोस्तों। तुमने सही कहा। हमें अपने साथ मिस्टर बगी को भी लाना चाहिए था। वो बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। इरा 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 हम वापस आ गए। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। ये तो बहुत गुस्से में है। माफ करना, तुम अकेले बोर हो गए थे ना? क्या नहीं हुए? अच्छी बात है। शिजुका भी ना। तो आज रात डिनर में क्या मिलेगा? आज हम सब सतह पर जाकर खाना खाएंगे, क्योंकि नोबिता को पानी में रहकर तकलीफ हो रही है ना। ये सही रहेगा। मुझे पता है कि मैं जिद्दी हूँ, लेकिन वहाँ पर सच में कैटल फिश थी और एक ऐसी मछली जो आग उगलती थी। ठीक है। डूबता सूरज कितना सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर है कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही। ऐसा नजारा कितने समय बाद देखा है ना दोस्तों। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। डिनर तैयार है। मुझे अरे इंतजार वाह, था। मुझे बहुत भूख लगी है। रुको, मैं सब तैयार कर देता हूँ। लहर आने पर भी ये हिलेगा नहीं, देख लेना। तो आज डिनर में है चावल, मशरूम। टेस्टी है। इसमें कितने सारे मशरूम हैं और ये कितना टेस्टी है। आज मैं पहली बार इतना सारा खाने वाला हूँ। क्या ये भी प्लैंकटन का बना है? पर ये तो बिल्कुल असली जैसा है ना। देखो ये सब कितना सुंदर लग रहा है। अरे डॉल्फिन। अरे वाह, कितने सारे हैं, बिल्कुल एक सपने की तरह। तो तुम्हें भी ये अच्छा लगा ना शिजुका? हाँ, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है डोरेमोन।
दोस्तों यहाँ कितनी अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। हाँ तुमने सही कहा, ऐसी मछलियाँ मैंने कभी भी नहीं देखी थी। क्या नोबिता, अब उस बात को भूल जाओ। डोरेमोन जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तुम सही कह रहे हो सुनियो, मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा डोरेमोन, कल हमारा कैंप खत्म होने जा रहा है। हाँ? अरे बगी, तुम क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ जरूरी बात कहना चाहता है। कुछ कहना है? समझ नहीं आ रहा। मैं चलता हूँ। ये सच में बहुत बात करता है और बात करने के बाद गुस्सा दिखाकर चला जाता है। लगता है वो हमें कुछ बताना चाहता है, तो फिर उसे बताना चाहिए ना। चलो तुम उसकी फिक्र मत करो, खाना खा लो ना। हाँ। हाँ। गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट। बहुत मजा आया। कल तो हमारा कैंप भी खत्म हो जाएगा। हाँ, इस वक्त कौन? डोरेमोन, नोबिता, सुनियो, जियान, बताओ ना कौन है वहाँ? मिस शिजुका, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। अरे मिस्टर बगी, तुम क्या हुआ? अभी आती हूँ। क्या बात है मिस्टर बगी? मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। जरा देखो, वो वाला पत्थर बिल्कुल ठीक रहेगा। उस पत्थर का क्या करना है? मिस शिजुका, आपने कहा था कि आप जानना चाहती हैं हाँ, कि कहा तो जियान था। और सुनियो की मदद किसने की थी। मैं उनके बारे में जानता हूँ। मैंने सब कुछ अच्छे से देखा था। मैंने सब रिकॉर्ड भी कर लिया था। मैं वो देखना चाहती हूँ, प्लीज मुझे दिखाओ। इसलिए तो मैंने आपको बुलाया था मिस शिजुका। प्लीज इन कोड्स को जानकर उस पत्थर के ऊपर लगा दीजिए और मोटे वाले कोड को नीचे की तरफ लगा दीजिए। क्या ये ठीक है? हाँ, अब पीछे हट जाइए और देखिए। ठीक है, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। कोई मदद करो प्लीज। ये तब हुआ था जब आज सुबह हम बरम्यूडा की तरफ जा रहे थे। अब वो नीचे गिर जाएंगे। रुक जाओ। हाँ। अरे, क्या आपको परेशानी हो रही है? अरे, आप तो गिर गए। क्या आप ठीक हो? तो उस समय तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की? मैं तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। वो छोड़िए, पहले आप देख लीजिए। हाँ, वो क्या है? मुझे नहीं पता। मेरे पास समंदर के बारे में काफी डेटा है, पर ये तो। अरे, लगता है ये वही इंसान है। मेरे ख्याल से वो जमीन पर से आए हुए लोग लगते हैं। हमारी भाषा में बोल रहे हैं। ये एक ऑटो डब्ड वीडियो है। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। लगता है इन्हें कुछ हो रहा है। जल्दी से अडेप्टेशन लाइट का इस्तेमाल करो। दोस्तों, हर तरफ देख लिया, शिजुका कहीं नहीं है। बगी भी नहीं है। बिना बताए कहीं भी जाना ठीक नहीं है। शिजुका, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। तुम क्या कर रही हो? इन सब ने तो मुझे परेशान कर दिया। वो सब छोड़ो, हमें उनकी मदद करनी होगी। क्या इनके पास भी ऐसी लाइट है? समंदर के नीचे के इंसान। देखो, ये क्या है? हाँ? ये तो बैटल फिश है। जल्दी वापस चलो। अरे, ये तो हम हैं। अरे हाँ, मैंने यही। मुझे लगता है कि वो किसी तरह की शिप है। उसने पहले समंदर के इंसानों पर हमला किया, फिर उसके बाद चला गया और उसकी वजह से मैं पलट गया। अब टेप खत्म हो गई है, तो बताइए कैसा रहा? आपको अच्छा लगा ना? इतनी जरूरी चीज तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा था। अगर हमने पूछा नहीं तो तुमने शिजुका को क्यों बताया? शांत हो जाओ, अब उसने बता दिया है ना, तो कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब दो बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। एक तो ये कि समंदर के नीचे भी इंसान है, और दूसरा ये कि उनके भी कोई दुश्मन है। और यहाँ एक कैटल फिश भी है। बस भी करो। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? क्या पता वो हम लोगों पर हमला करने वाली हो। नोबिता, ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? देखो, मैंने सच कहा था। डोरेमोन, खोलो खोलो। लेकिन ये तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। दोस्तों, डरने की बात नहीं है। ये टेंट इतना मजबूत है कि थोड़ी बहुत ताकत से इसे कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ज्यादा ही ताकत हुई तब तो ये गया काम से। ये मछली तो बहुत
ताकतवर है। अरे वो अंदर आ रहा है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। डोरेमोन, रुक जाओ, सुनो मेरी बात। नोबिता को छोड़ दो, नोबिता को छोड़ो, छोड़ दो उसे। स्पॉटलाइट, जरूरत के वक्त कुछ नहीं मिलता। हे सुनो, छोड़ दो उसे। मुझे छोड़ो। मिल गई, ये देखो। अरे ये इसको क्या हो रहा है? ये बेहोश हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? नोबिता, क्या तुम ठीक हो? नोबिता, उठो, क्या हुआ? डोरेमोन, डोरेमोन, हम बच गए। बरो यंशो, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या कहा तुमने? तुम तो किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हें वापस रख लेता हूँ। डोरेमोन, क्या ये यही रहते हैं? ओह हाँ, समंदर के नीचे के इंसानों ने हमारी जान बचाई। हेलो, हमारी मदद करने भागो जल्दी। मुझे वापस जाना है। तुम कहाँ वापस जाओगे? मुझे अपने घर वापस जाना है। हम तो बस यहाँ 2-3 दिन के लिए आए थे। अरे ये भी तो तुम्हारे घर जैसा ही है। मेरा घर यहाँ समुद्र के नीचे अंधेरे में। ये कैसा मजाक है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और बस तुम ही नहीं, धरती पर हर एक इंसान का असली घर समंदर ही है। आज से 350 करोड़ साल पहले जीवन की शुरुआत समंदर से ही हुई थी। धीरे धीरे जीवन बढ़ने लगा और फिर एक एक करके प्राणी ने धरती पर जाकर रहना शुरू कर दिया। और फिर इसी तरह जमीन पर भी जीवन की शुरुआत हुई और समय के साथ सब बदल गया। इसीलिए जमीन पर जीवन को आए सिर्फ 4 करेंगे वापस पानी में आके। जमीन के पानी में कौन से जीव रहते हैं बोलो? ऐसे जीवों में से एक थी व्हेल। उसकी फिलेट की हड्डी का फ्रेम देखकर पता चलता है कि वो पहले आगे के पैर हुआ करते थे। फिर डॉल्फिन्स और सील्स और समुद्र के निवासी। मैंने एक बड़ा अजीब सपना देखा। मैंने भी। अरे जियान और सुनियो कहाँ पर हैं? पता नहीं कौन सी जगह है। आपको हमारा एजुकेशन ड्रीम कैसा लगा? आप सब तो हमारे बारे में जानना चाहते थे ना? आप बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हैं। आपने हम पर हमला किया। हाँ सही कहा। माफ कीजिएगा, हम समझ ही नहीं पाए थे कि आप किस तरह के इंसान हैं। जमीन पर से आने वाले अधिकतर लोग खतरनाक ही होते हैं। हम आपको खतरनाक लोग लगते हैं। बहुत पुराने समय से ही हम अडाप्टेशन लाइट की मदद से जमीन पर जाते रहे हैं और आप लोगों के बारे में जानते रहे हैं। सब कुछ बहुत खतरनाक है। हजारों सालों में हजारों लड़ाइयाँ हुई हैं। हाँ, हमें एक बात और बतानी थी। हमने एक मेंटल टेस्ट किया है। ये तो बुरा हुआ। देखिए वो थोड़ी शरारती है पर अच्छे बच्चे वो हैं। अच्छे हैं। प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए ना। आप सब ऐसा कह रहे हैं तो हाँ, सच में। मैं आपको अंडरग्राउंड जेल तक ले जाऊंगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मिलवा दूंगा। मेरा नाम है एरू और मैं मू फेडरल का एक सिपाही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्या ये सच में समुद्र के अंदर है? ये है मू फेडरल के प्राइम मिनिस्टर का घर। ये मरियाना ट्रेंच के नीचे है जहाँ पर आपने वो पुराना जहाज देखा था। ये उसी के थोड़ा आगे ही है। लेकिन आखिर वो किस तरह का जहाज है? वो तो बस एक डूबा हुआ जहाज है जो थोड़ा गलत जगह डूब गया था। तो वो जहाज कहाँ डूबा था? बरमूडा ट्रायंगल में, समझे? लेकिन वो कौन सी जगह है? एक राक्षस का किला है। एक राक्षस का किला? वो राक्षस अपने किले के आसपास किसी को भी नहीं आने देता।
और अगर किसी ने वहाँ जबरदस्ती जानने की कोशिश की तो उसी वक्त पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जमीन पर रहने वाले लोग उसका खजाना ढूंढ रहे हैं और शायद मुझे लगता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। इतनी जबरदस्ती से मुझे बंद कर रखा है, खोलो दरवाजा वरना मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। मैं आपको जियान लगता है वो अच्छे हैं? अगर मैं बाहर आ गया तो अच्छा नहीं होगा, याद रखो। खोलो। ओ बेचारे। चलो चलकर उनसे मिलना होगा। बाहर निकालो। एरू, इतना काम करने के लिए शुक्रिया। आप सभी लोगों का स्वागत है। पृथ्वी के निवासियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप अच्छे हैं पर आप बिना बुलाए यहाँ आए हैं। अब आ ही गए हैं तो कुछ नहीं हो सकता। हम आपको यहाँ की सिटीजनशिप देंगे और आप हमारे देश में रह सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। ये सही कह रहा है, हमें तो बस वापस अपने घर जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम सब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। पृथ्वी के निवासियों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम वादा करते हैं। तो इसकी सजा मिलेगी। ये आपके रहने की जगह है। कुछ वक्त के लिए बेहतर होगा कि आप सब कहीं बाहर ना जाएं। हम हर वक्त आपकी मदद करेंगे। आपको बस बेल बजाना है और जो भी इंचार्ज होगा वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ के हिसाब से आप जल्दी ही जीना सीख जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हम बाहर भी नहीं जा सकते। अब क्या होगा? घर वापस नहीं जाने पर मॉम परेशान हो जाएंगी। मैं इन्हें इस तरह मनमानी नहीं करने दे सकता। तो तुम क्या करोगे? हमारे पास ये गैजेट है ना, पास थ्रू हुप। अब देखना। पता नहीं हम वापस जा पाएंगे या नहीं। हाँ मम्मा। सुनियो, जल्दी से आ जाओ। तुम आ गए? अरे डोरेमोन तुम। अरे हाँ, एक बात तो मैं उन लोगों को बताना भूल ही गया। नोबिता, कहाँ हो? कहाँ हैं सब लोग? शिजुका। शांत रहना, घबराए हुए दिखोगे तो लोगों को शक होगा। आखिर वो लोग गए कहाँ? बोलो। लेकिन इस जगह से तो कोई बाहर नहीं गया। ओ नहीं, वो भाग गए। एक बार हम यहाँ से निकल गए तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलो सी प्लांट्स के जंगल से चलते हैं दोस्तों। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग भाग कैसे गए। ठीक है, लॉन्च करो। अब आगे किस तरफ जाना है? वहाँ पर तो लाल पौधे हैं। हाँ, वो बॉर्डर लाइन है और वहाँ एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन है। मुझे वो मिल गए। समझते क्या है, उन्हें लगा था कि वो बॉर्डर लाइन पार कर लेंगे। ये बहुत खुली जगह है, हम आसानी से पकड़े जा सकते हैं डोरेमोन। वक्त आ गया है अपनी कमेलियन कैप को इस्तेमाल करने का। चलो जल्दी अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है। अब चलो भी। इस बटन को दबा देता हूँ। उन्हें होना तो यही चाहिए था। लगता है वो कहीं गायब हो गए हैं। आखिर वो लोग गए कहाँ? ये बाहर से तो गायब हो जाता है, पर जमीन के नीचे एक जगह बना देता है। फिक्र मत करो, ये जादुई शीशे से बना हुआ है। बाहर से ये पत्थर जैसा ही लग रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमें एक साथ चलना होगा दोस्तों। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा डोरेमोन, उससे क्या होगा? जहाँ हम जाएंगे ये जगह उसी तरफ बढ़ती रहेगी और उसी के हिसाब से कवर भी बदलता रहेगा। हमने बॉर्डर लाइन पार कर ली। ओह नहीं, मेरे हाथ से वो बचेंगे नहीं। ओह, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे हैं।
ये मत भूलो कि हम पानी के नीचे हैं और उन्हें जमीन के ऊपर वापस लौटना है। तो यहाँ से बचकर निकलने के लिए उन्हें बीच में तैरना ही होगा। सारे डिटेक्टिव मशीन्स को तैयार कर लो और ढूंढना चालू रखो। एक भी मछली हमारी नजर से बचनी नहीं चाहिए। ट्रेंच यहाँ खत्म हो रहा। ठीक है, हमें बर्दाश्त करना ही होगा। बस हम यहीं छुपे रहेंगे ताकि उन्हें हमारे बारे में पता ना चले। क्यों ना हम थोड़ी देर आराम कर ले? क्या वो कभी हार मानेंगे? हाँ, ये तो बैटल फिश है। वो तो उनकी शिप की तरफ जा रही है। वो इस बारे में नहीं पता है। उसने हमला किया। ये तो गलत बात है। किसी के पीछे उस पर हमला नहीं करते। कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। हम नीचे गिरने वाले हैं। वो वापस आ रहा है। हम कैसे बचेंगे? अरे नहीं, हे हिम्मत है तो इधर आओ, मैं देख लूंगा तुम्हें। हमें कुछ करना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्पॉटलाइट कहाँ है? स्पॉटलाइट कहाँ है? हाँ, मिल गई, मिल गई। हाँ? देखो ये कितनी छोटी हो गई ना। वाह, कितना प्यारा है। इसे हम एक्वेरियम में डाल देंगे। तुम लोग क्या हो? तुम सब लोगों ने हमारी जान बचाई। आप ठीक तो है ना? ये तो हमारा फर्ज था। शुक्रिया। जहाँ हो वहीं रहो पृथ्वी के निवासियों। हमें बॉर्डर लाइन ऑब्जर्वेशन स्टेशन से चेतावनी मिली थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। एरू, इन्हें पकड़ने के लिए शुक्रिया। हे रुक जाओ, हमने तो सिर्फ इनकी मदद की थी, तो फिर अब ये सब क्या हो रहा है? अगर हम छुपे रहते तो आराम से भाग सकते थे। हमने इनको बचाने की कोशिश की, इसलिए हमें गिरफ्तार कर लिया। गलत बात है। कौन बाहर निकला था सबसे पहले? वो मैं था। ये मैंने क्या किया? गलती हो गई। इस सब से ये बात तो साफ है कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं दोस्तों। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हमने बुलाया है, पर मुझे पता है एरू हम पर भरोसा करता है। अगर वो लोग खुद को खतरे में नहीं डालते तो मैं कभी नहीं बच सकता था। वो लोग सच में बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज उन सबको अपने घर लौट जाने दीजिए। वो ये भूल गए कि उन्हें छुपे रहना था। इसका मतलब तो ये है वो बहुत लापरवाह किस्म के बच्चे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो दिखावा करना चाह रहे थे। बस आपको ही उनके बारे में ऐसा लग रहा है। वो बहुत ही अच्छे दिल वाले हैं जो कि मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं भी आपके देश का नागरिक हूँ, पर आज मुझे शर्म आ रही है। ये क्या कह रहे हो? अदालत में तुम खड़े होकर इस तरह से नहीं बोल सकते। ये सब क्या कह रहा है? सब चुप हो जाओ। हमें न्याय करना ही होगा। मैं भी यही मानता हूँ कि उन बच्चों ने मिलकर बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। हाँ? पर ये भी सच है कि उन्होंने बॉर्डर पार किया और हमारे दिए हुक्म को नहीं माना। मूव क्रिमिनल लॉ के हिसाब से बॉर्डर लाइन को पार करने पर कड़ी सजा मिलती है। पर इस कानून को तो 10,000 साल से भी पहले बनाया गया था। वेस्ट भी समंदर में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समंदर दूषित होता जा रहा है। पता है वो समंदर के नीचे ही चीजों को हम लोगों से छीन रहे हैं। ओ नहीं प्राइम मिनिस्टर। ये क्या हुआ? हे रुको, कहाँ जा रहे हो? समंदर के राक्षस का किला। समंदर के राक्षस के किले में कुछ हलचल हो रही है। क्या कहा तुमने? समंदर के राक्षस का किला? ईश्वर, समंदरों की रक्षा करने वाले ईश्वर, लगता है अब इस दुनिया का अंत करीब है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अटलांटिक ओशंस के पास एक बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी फटने की आशंका है, और वही तो जगह है जहां समंदर के राक्षस का किला है। 7,000 सालों से सो रहे समंदर के राक्षस की नींद खुल जाएगी और वो अपने खतरनाक हथियारों की मदद से पूरी दुनिया पर हमला कर देगा। ईश्वर, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें रास्ता दिखाइए। प्राइम मिनिस्टर, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो वो अंधेरों और खतरों से घिरी हुई जगह है जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो पोसाइडन 7,000 सालों से गहराइयों में छुपा हुआ है। 7,000 में कई योद्धाओं ने कोशिशें की हैं उस समंदर के राक्षस के किले तक पहुंचने की, पर सबका अंत निराशजनक था।
बस हमारे पास एक ही उपाय बचा है, ईश्वर से प्रार्थना करना। एक और उपाय है। कौन है वहाँ? मैं हूँ एरू। समुद्र के राक्षस के किले तक पहुँचने के लिए बस एक ही उपाय है हमारे पास, लेकिन उसके लिए हमें जमीन से आए हुए इंसानों की मदद लेनी ही होगी। वो आ गया, जल्दी बताओ वहाँ क्या फैसला हुआ? हमें एक प्रार्थना करनी है। हाँ? मैं चाहता हूँ कि आप अपने जादुई गैजेट से हम लोगों की मदद कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, धरती को बचा लीजिए। क्या मतलब है आपका? ना इंसाफी है, 6 लोग मुझ पर बैठे हैं, मैं थक रहा हूँ। अगर तुम चुप नहीं हुए मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम जो चाहो कर लो, पर याद रखना उसके बाद तुम्हें पैदल भी जाना पड़ेगा। प्लीज मिस्टर बग्गी, इस वक्त हमारी धरती खतरे में है। उसे बचाने के लिए आपको जल्दी करनी होगी। बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं मिस्टर बग्गी। हमें वहाँ पहुँचाकर जल्दी कीजिए ना। बग्गी की मदद से हमने एक ही दिन में पैसिफिक ओशन पार कर लिया है और इस तरह हम सब कल ही डेविल ट्रायंगल सी तक पहुंच जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम आपसे बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हम बुरे नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर बग्गी। इस तरह आपके साथ रहकर मुझे खूब सारा डेटा भी मिल। ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बगी को कुछ अरे अजीब सा आप लग तो रहा रोने है। लगे। नहीं, ऑयल लीक हो रहा है। शिजुका, खाना तैयार है। आई, अच्छा मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे। टेस्टी है। शुक्रिया। मैंने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया है। क्या जमीन पर आप हमेशा इसी तरह का खाना खाते हैं? डोरेमोन का खाना खास होता है। उसका खाना मम्मा से ज्यादा टेस्टी है। पता नहीं कल भी हम ऐसे सही सलामत खा पाएंगे या नहीं। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आप सबको इतने खतरनाक काम में शामिल कर लिया। मेरा मतलब वो नहीं, अगर धरती खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे ना। क्या नोबिता, तुम भी पहले हमें पूरी कहानी सुनने दो। ओह हाँ, दरअसल ये कहानी आज से हजारों साल पहले की है, जब धरती पर इंसान आदिवासी ही था और जंगलों में फल तोड़ता और शिकार करता था। जानते हो, तब हमने यहाँ पर एक जो कि एक साथ मिलकर 2 बड़े फेडरल्स के हिस्से में आते थे। मू पैसिफिक ओशन में और अटलांटिस था अटलांटिक ओशन में। वही ना जो समंदर में डूबकर तबाह हो गया था। सुनियो, ये सब बस एक कहानी है। असलियत में तो अटलांटिस हमेशा से ही समुद्र के नीचे था। तो वो आपकी तरह ही थे क्या? तो वो तबाह क्यों हो गए? दोनों फेडरल्स ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और नई नई सेना और हथियार तैयार करने लगे और आखिर में अटलांटिस ने राक्षसी हथियार तैयार कर लिए, जो कि देखने में मिसाइल्स के जैसा ही होता है। अगर हम हार नहीं मानते तो वो पैसिफिक ओशन को तबाह कर देते। और ये कोई धमकी नहीं थी, हजारों हथियार ऐसे लगाए गए थे कि पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाती। ये तो अजीब बात है, फिर तो अटलांटिक ओशन भी नहीं बच पाता। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने दूसरी तैयारी भी की थी। अटलांटिस को घेरते हुए एक ऐसा कवच बनाया गया था जो ना कि कोई देख सकता था और ना छू सकता था, पर वो था धरती से लेकर आसमान तक और रेडियो एक्टिव था। हाँ? पर क्यों? एक न्यूक्लियर टेस्ट फेल हो गया और पूरे देश में उसका प्रभाव पड़ा। उस कवच की वजह से बाहर की दुनिया उससे बच गई। हाँ, ये तो बढ़िया है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। देश तबाह हो गया, पर राक्षस के हथियार और पोसाइडन बाकी है। क्या कहा? अगर कभी भी हमला होता है तो बदला लेना जरूरी है। ऑटो रिवेंज सिस्टम पोसाइडन भी इसीलिए बनाया गया था। क्या सच में 7000 साल पहले कंप्यूटर था? हाँ बिल्कुल था, पर वो लोग बहुत अच्छा कंप्यूटर नहीं बना पाए थे और इसीलिए तो अब जब बरमूडा ट्रायंगल के पास ज्वालामुखी फटेगा, पोसाइडन को लगेगा कि किसी दुश्मन का हमला हुआ है और फिर वो जवाब देगा, राक्षसी हथियार इस्तेमाल करेगा। ना ही कोई कीड़ा, ना ही कोई तिनका बचने पाएगा। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सारी है।
हाँ, क्योंकि अभी हम उनके इलाके में हैं। तो क्या इन्हें पोसाइडन ही कंट्रोल करते हैं? नहीं, इन रोबोट्स को बस दुश्मन पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। वो देश तबाह हो गया है और इस बात को 7000 साल भी हो गए हैं, पर वो आज भी घूम रहे हैं। दोस्तों, जरा उसे तो देखो। यही वो अंधेरे की दुनिया है जहाँ अडॉप्शन लाइट भी काम नहीं करती है। यही है अटलांटिस। ये तो खतरनाक ट्रायंगल एरिया है। ये नोबिता कभी कभी कितनी ज्यादा बातें करता है, तुम्हें नहीं लगता क्या? चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। आगे बढ़ो। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगता है वो कवच से टकरा गया है। कितना खतरनाक था। वो वापस आ रहे हैं। बैटल फिश। अब यही हमारी मदद करेगी। जल्दी आ जाओ दोस्तों। पता है, इसका नाम है कमीलियन कैट। इसकी मदद से हम बाहर देख सकते हैं और बाहर के लोगों से छुप सकते हैं। चलो, अब हम किले की तरफ बढ़ेंगे। हम उस कवच की तरफ बढ़ रहे हैं। बस हम सही सलामत ये पार कर पाए। अगर उस कवच का दायरा धरती के नीचे भी हुआ तो? जैसे ही हम उससे टकराएंगे, बहुत बड़ा धमाका होगा। अब हम बस प्रार्थना कर सकते हैं। हमने कर दिखाया। चलो, आखिरकार हम सब यहाँ पहुँच ही गए। अच्छा, ये पोसाइडन टेम्पल कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे? पहले कभी वहाँ कोई पहुँचकर जिंदा वापस नहीं लौटा। तो फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? लगता है हमें ये चलकर ही ढूंढना होगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। ये क्या मजाक है? बर्म्यूडा ट्रायंगल तो हमारे देश से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ओह हाँ, हमारे पास मिस्टर बग्गी है। बग्गी नहीं ले जा सकते। इंजन की आवाज से आयरनसाइड हमारी तरफ आ जाएंगे। पहले हम किसी का भी मुकाबला करें। अब क्या कर सकते हैं? मतलब हमारे पास चलने के अलावा कोई चारा नहीं। बस मुझसे और चला नहीं जाएगा। इस तरह चल कर जाना तो नामुमकिन हो गया है। क्या हो रहा है? मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आप सबको इतने खतरनाक काम में शामिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम कहाँ पर है डोरेमोन? मुझे डर लग रहा है। इतना अंधेरा और भयानक जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो देखो। ओह हाँ, लगता है वो कवच से टकरा गया और यहाँ गिर गया। आज लड़ाई के बाद जो योद्धा बच नहीं पाए हों, ये सब उन्हीं की चीजें हों। हाँ, देखो, यही है अटलांटिस शहर। 7000 साल पहले ये कितना बड़ा शहर हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि समुद्र के राक्षस का किला अब ज्यादा दूर नहीं है। अरे, वो रोशनी कैसी है? मेरे ख्याल से समुद्र के राक्षस का किला वहीं कहीं पर होना चाहिए। चलो चलते हैं। ये समुद्र के राक्षस का किला नहीं है, ये तो आयरनसाइड है। जल्दी करो डोरेमोन। ठीक है। खोलो इसे। उन्होंने मैं देख तो नहीं लिया। नहीं, उन्हें बिल का दोस्तों। ये तो अजीब है। क्या वो हमें देख सकते हैं? पाकू पाकू पाकू। वो हल्की सी आवाज को भी सुन लेते हैं, इसलिए मैंने उनका ध्यान भटका दिया है।
हमें सीधा उधर ही जाना है। तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ। बस बहुत हो गया, मैं अब इस खतरनाक जगह ये नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम इतने डरपोक क्यों हो? बाहर आ जाओ, मैंने कहा बाहर आओ। उसने मुझे काट लिया। हीरो आप ऊपर उड़ रहे हैं, कहीं वो हमें देख ना ले। नीचे उड़ा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमें कुछ मिल भी तो नहीं रहा है। कहीं हमने पीछे तो नहीं छोड़ दिया? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हम सब इतनी ध्यान से ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन वो तो बहुत बड़ा है ना? शायद उसे ऐसे बनाया हो कि कभी वो किसी को मिल ही ना पाए, है ना दोस्तों? हाँ, ऐसा तो जरूर हो सकता है। नोबिता, इतना धीरे उड़ोगे हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे। लगता है बैटरी खत्म हो रही है। ओले, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं दोस्तों। डोरेमोन, हम इतना दूर आने के बाद भी कुछ भी पता। ईश्वर, समुंदर की रक्षा करने वाले ईश्वर, ऐसे दुनिया तबाह हो जाएगी। हमें शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। अब बस एक ही तरीका बचा है उस टेम्पल को ढूंढने का। क्या है? हम में से एक को खुद को पकड़वा देना होगा, तब वो उसे टेम्पल लेकर जाएंगे और हम सब उनका पीछा करेंगे। अच्छा, ये खतरनाक है पर आइडिया अच्छा है, इसे मैं पूरा करूँगा। अगर आप ही पकड़े गए तो कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं कर लूँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। पर इस बारे में मैंने सोचा है तो ये मैं ही करूँगी। नहीं शिजुका, इस काम को मुझे करने दो। नहीं, ये काम मैं करूँगा। नहीं, मैं लड़की हूँ, ये सोचकर वो लापरवाह रहेंगे। बस ये कोशिश करना कि जल्दी से आकर मेरी मदद कर सको। शिजुका, पक्का पकड़ी जाएगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम हमला कर देंगे। वो आ गया। शिजुका, तुम्हें अभी बाहर नहीं निकलना है। शिजुका, उसको मारना मत, उसे टेंपल में ले आओ। युद्ध शुरू करने से पहले हमें अपने देवता को खुश करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, हमें उसका पीछा करना है। वो उस पहाड़ पर चला गया है। शायद वहाँ पर कुछ होगा। जल्दी करो। हाँ, तो यही है राक्षस का किला। आखिरकार हम यहाँ तक पहुँच ही गए। यही वो दरवाजा है, हमें शिजुका की मदद करनी होगी। और पोसाइडन को हराना भी होगा। हाँ दोस्तों, ये एक ही इस काम के लिए काफी है। जैसे ही कोई पोसाइडन तक पहुँचेगा, उसे ये बॉम्ब फेंक देना है और दुनिया को बचा लेना है। अब देर नहीं करते, चलते हैं। शॉटगन से गिरा दिया। चलो, डोरेमोन जल्दी करो। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। ये क्या है? क्या यही पोसाइडन है? नहीं, ये तो बस एनर्जी डिवाइस है जिससे सब कुछ चलता है। मुझे लगता है कि पोसाइडन बहुत पीछे कहीं पर होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं, बस सब लोग एक साथ रहना, समझे? ओ नहीं, उसने हमें देख लिया होगा। ये तो अलार्म बज रहा है। चलो, अब हमें अपनी पूरी ताकत लगा के भागना होगा। गो!
दूंगा। तो अब मेरी बारी है। ये लो। बेवकूफ मुंह के सिपाही, वो खुद को महान साबित करने के चक्कर में तबाही को बुलावा दे रहे हैं। ये गलत है। अटलांटिक पे कोई हमला नहीं कर रहा। अटलांटिक तो 7000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। चुप हो जाओ। मैं हूँ पोसाइडन, ताकतवर इंसान। मैं किसी इंसान की बातों में नहीं आऊंगा। अब अटलांटिस की जमीन फट जाएगी और समंदर तले आग ही आग बहेगी। आग ही आग। वो तो ज्वालामुखी की वजह से होगा ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब बदले का वक्त आ गया है। अब राक्षसी हथियार चलाए जाएंगे और धरती हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम तुम्हें खत्म कर देंगे। क्या तुम अब भी अपने दोस्तों पर भरोसा कर रही हो? तो तुम्हें ये देखना चाहिए। डोरेमोन, नोबिता, सुनियो, जियान, तुम सब कहाँ हो? एरू, तुम सब कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम? जवाब दो। हम सब अलग हो गए हैं। अब मैं क्या करूँ? स्पॉटलाइट, 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 स्पॉटलाइट। इसकी बैटरी खत्म। शॉटगन की बैटरी खत्म हो गई। हमारा दुश्मन तो बहुत ताकतवर है ना? मुझसे गलती से गन भी गिर गई। अब हम क्या करेंगे? और जरा इसकी हालत तो देखो। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है हम फंस गए। दोस्तों, क्या तुम सबको पकड़ लिया है? ये सही नहीं है। आखिर वक्त आ ही गया है। अब इंसानों को पता चलेगा कि हमें गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या होता है। पर उससे पहले मैं तुम्हारी बलि दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसा मत करो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें हरा दूंगा। ऐसा मत करो। डोरेमोन, डोरेमोन, सब खत्म हो गया है ना? क्या आप रो रही हैं मिस शिजुका? ये आवाज तो रोइए मत, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। आखिर तुम किससे बात कर रही हो? मुझसे। मिस्टर बगी। अब ये क्या चीज है? आखिर तुमने मिस शिजुका को रुलाया कैसे? मेरे पास बताना, मेरे पास बताना। मिस्टर बगी। बरो 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 बरो। अपना ख्याल रखिए। बरो बरो। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मिस्टर बगी, शिजुका रुको, ये खतरनाक है। वो ब्लास्ट होने वाला है। जल्दी भागो यहाँ से। करता था वो तबाह हो गया। हमारी धरती बच गई। अरे ये क्या हो रहा है? ये अचानक से स्टैचू कैसे बन गए हैं? अरे ठीक हो, देखकर अच्छा लगा। लगता है जल्द ही ज्वालामुखी फटने वाला है। दोस्तों, हम यहाँ हैं। ज्वालामुखी
ब्लास्ट होने की वजह से ज्वालामुखी भी फट गया। इसे शांत होने में समय लगेगा। बच्चों ने और बगी ने अपने आप को खतरे में डालकर हमारी दुनिया को बचाया है। इनकी इस बहादुरी और बलिदान को हम सब हमेशा के लिए याद रखेंगे। हे मिस्टर बगी, क्या तुम सुन रहे हो? सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं मिस्टर बगी। अरे क्या बात है शिजुका? ये मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी मिस्टर बगी। मैं उनको कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। मैं भी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया मिस्टर बगी, ये तुम्हारे लिए। अच्छा, मैं तो बगी हूँ, मुझे अजीब लग रहा है। आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, बस ऑयल लीक हो रहा है। This movie is encoded by Toon World for all.me. अच्छे लोगों से मिल पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, अलविदा। अपना ख्याल रखना। बाय 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 दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात जरूर होगी। उसकी याद आएगी। हम उससे दोबारा जरूर मिलेंगे। काश एक दिन समंदर के नीचे के इंसान और जमीन पर रहने वाले इंसान मिलकर रहें। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। हमें समंदर का ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो दोनों दुनिया के लोग बहुत ही आराम से साथ में रह सकते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। तो समंदर के नीचे कैंप करके मजा आया ना? हाँ बिल्कुल।